हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी डिफेंस इन्फॉर्मेशन है बेसिकली इंडियन नेवी से रिलेटेड, जैसे कि कॉवर्टी, सबमराइन, जितनी भी न्यूज़ में आई हुई है ना, वो सारी एक जगह पे कंपाइल करके शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें क्या होगा, ये ना बेसिकली यूपीएससी 2025 के बाद से लेके टिल डेट आज तक जितनी भी इम्पोर्टेंट इंडियन नेवी के जो भी कमीशन किए गए हैं शिप्स, क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी हैं यहाँ पे, वो सारी इसमें हैं। ठीक है, अब जितने भी 2025 के हैं अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, 2026 के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन को रिवाइज करने में इजी पड़ेगा। साथ ही साथ ये याद रखना कि इसमें हमको पूरे डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ पूछता तो है, क्योंकि ऑलरेडी एयरक्राफ्ट की जनरेशन के ऊपर पूछ चुका है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर मैच द कॉलम में पूछ चुका है। ठीक है, और इस बार नेवी के चांसेस क्यों लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि पूरे साल भर इतनी शिप्स और इतनी सबमरीन कोवर्टीज़ वगैरह आई हुई है ना, कि यार एक बार रिवाइज कर लेना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सेफ साइड पे रहना है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले है आईएनएस वार्कशीट। ये है क्या, कैसे याद रखना है, कितना याद रखना है। देखो इसका नाम देखो ध्यान से, आईएनएस वार्कशीट। ये है क्या, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक, कौन से प्रोजेक्ट में बनी है, 75 में बनी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लास्ट शिप है इस सीरीज की। अब ये सीरीज कौन सी थी, ये कलवारी क्लास थी, जिसमें वेला, वाक्षीर, वागीर, ये सारी चीजें थी। तो बस ये लास्ट है, इसीलिए याद रखना है। ठीक है, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अब आते हैं आईएनएस अर्नाला पे। ठीक है, ये क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैडो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, क्या ये कॉर्वेट है ये। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, और बेसिकली ये इसने ना पुरानी वाली जो अभय क्लास है ना, उसको रिप्लेस किया है। अब इसका जो भाई है वो कौन है, एंड्रॉथ। एंड्रॉथ ना एक आइलैंड का भी नाम है। ठीक है, याद रखना, लक्षद्वीप में। अच्छा, ये भी क्या है, ये भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ये सेकेंड है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अब आईएनएस तमल है क्या, ये बेसिकली फ्रिगेट है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि कॉर्वेट जो होती है सबसे छोटी होती है, फिर आता है फ्रिगेट, फिर आता है डिस्ट्रॉयर और देन एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो कभी ऐसे सीक्वेंस में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस होता है। अब ये जो आईएनएस तमल है, ये कौन से क्लास की है, ये तलवार क्लास का है। देखना इसका क्लास का नाम और जो भी शिप होती है ना, उसका नाम वो मैच करता है। ठीक है, तो ध्यान से, मतलब बस एक बार या दो बार उसको एक बार ध्यान से देख लोगे ना, तो तुम्हें एग्जाम में याद आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना लास्ट फॉरेन बिल्ट है। मतलब रशिया में हम लोग जनरली वहाँ से कमीशन करते थे, वहाँ बनाते थे। तो ये लास्ट टाइम ऐसा है कि वहाँ पे बन रहा है, अब अपन सब इंडिया में बनाएंगे। तो ये लास्ट फॉरेन बिल्ड शिप है ये। अब आते हैं आईएनएस अरावली पे। ये क्या है, फ्लीट सपोर्ट शिप है। बस इतना ही याद रखो इसमें, ये फ्लीट सपोर्ट शिप है। अब आते हैं आईएनएस उदयगिरी में। ये क्या है, ये है स्टेल्थ फ्रिगेट। स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब, स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि यार ये रडार जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि ये रडार से बच जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये है फ्रिगेट। अब ये ना फर्स्ट क्लास है किसकी, नीलगिरी क्लास की। ठीक, अब इसका जो भाई है उसका नाम है हेमगिरी। ये बेसिकली हेमगिरी HE है। ठीक है, स्टेल्थ फ्रिगेट है ये भी। ये दोनों ही, हेमगिरी, उदयगिरी, दोनों ही नीलगिरी क्लास के हैं। और ये प्रोजेक्ट 17A में बनाया है। तो अभी पढ़ा था प्रोजेक्ट 15, अब पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना और दिमाग में बैठा लेना कि कौन कौन सी क्लास है बस। अब आते INSV कौंडिन्या पे। अभी ये 4-5 महीने से न्यूज़ में था, और अभी 2-3 दिन पहले PIB में ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अभी ओमान के साथ बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। ठीक, अभी ये गुजरात पोरबंदर से ना ओमान की तरफ गया है। ओमान मस्कट इसकी कैपिटल है, वहाँ गया है। ठीक है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना, एक तो सबसे पहले ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, दूसरा ये नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है। बताती हूँ क्या। अब देखो, ये स्विंग शिप है, मतलब सिल के बनाया गया है, ऐसे समझ लो। स्विंग शिप है मतलब हाथ से बनाया गया है पूरा। अब ये जो होता है ना, ये बेसिकली रिवाइव करता है 2000 ईयर ओल्ड मैरीटाइम ट्रेडिशन को। अब ये क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसमें जो कॉयर होता है, कोकोनट की रस्सी, उससे बांध के पहले टाइम में शिप बनाया जाता था। तो वैसे ही इसको फिर से रिवाइव किया गया है, ये वाला कल्चर को, कि इस तरीके से अपने नेचुरल मटेरियल से बनाई जाती है शिप वगैरह। तो ये इस तरीके से दिखती है, देखो
ये फोटो लगाई हुई है, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बस ये याद रखना कि कहीं पूछ ले कि INSV कौंडिन्या क्या है, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए स्विंग शिप है। क्योंकि देखो एक तो सामने में इसके INS लिखा नहीं है और V लिख देगा, समझ लोगे गलत क्वेश्चन है, और ये है क्या वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है नाम से, तो इसको एकदम अपने ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे उलझुल से क्वेश्चन ना यूपीएससी बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब INS अजय, ये क्या है, ये भी वही है ESW। अब ये बेसिकली इंडिजिनियसली 80% है, बस इतना याद रख लो क्योंकि ये न्यूज़ में था, ठीक है। INS अजय क्या है, बस दैट्स इट। अब आते हैं INS सूरत पे, ये बेसिकली विशाखापट्टनम क्लास है, ठीक है। अब ये एक डिस्ट्रॉयर है और ये प्रोजेक्ट 17B में बना है, 15B में बना है। अभी इतना सारा है ना, प्रोजेक्ट 15, फिर 17A, अब आ गया 15B, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बस। अब ये ना 4th शिप है, ठीक, और ये ना इंडिजीनियस कंटेंट है इसमें बहुत सारा, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब INS निपुण जो है वो क्या है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल है, ठीक। अब इसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो इसमें रोबोटिक व्हीकल लगा हुआ है, बस, और कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद रखना कि ना हमारे यहाँ पे जनरली जो शिप बिल्ड होती है ना, या तो वो GRSC में होती है, या फिर मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बनाता है, या फिर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाता है। तो ये तीन को याद रखना, यही 3 मैन्युफैक्चरर जनरली एक दूसरे में ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। जनरली GRSC और MDL रहता है। अब आते हैं ये INS गुलदार जो है ना, ये बेसिकली वाटर म्यूजियम है, कहीं शिप या डिस्ट्रॉयर मत लगा दो, याद रखना, इसीलिए ये वाटर म्यूजियम है, उसको बनाया गया है। अच्छा, INS माही, इसका नाम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, इसलिए मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं कंफ्यूज करने के लिए पूछ दे साइलेंट हंटर क्या है, किससे एसोसिएटेड है, तो पता होना चाहिए कि ये इंडियन नेवी की एक शिप है जिसका नाम है INS माही, उसे कहते हैं साइलेंट हंटर, तो इसको ध्यान रखना। फिर आते हैं INS ताबर पे, ये क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये न्यूज़ में थी, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी तलवार क्लास है, अभी वो तमाल को पढ़ा ना, वैसे ये तलवार क्लास है, ठीक है। TT ताबर तलवार तमाल, बस। INS राणा, ये है डिस्ट्रॉयर, ठीक, जैसे ये नाम ही लग रहा है महाराणा प्रताप जी के ऊपर, है ना, तो बस डिस्ट्रॉयर, मतलब वैसे तो वो डिस्ट्रॉयर नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन यार मतलब फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर देने वाले, तो बस याद रखना ऐसे डिस्ट्रॉयर। अब देखो ये क्या होता है, ये भी इंडिजिनियसली बिल्ट किया हुआ है, ठीक है। INS ज्योति, INS ज्योति क्या है, ये बेसिकली फ्लीट सपोर्ट टैंकर है, बस, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर है INS निस्तर, ये है डाइविंग सपोर्ट वेसल, ये भी इंडिजिनियसली बनाया गया है, ठीक है। ये बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड ने, पर अपन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो ये निस्तर है क्या, ठीक है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है। और ये है इशाक, INS इशाक, ठीक है, ये क्या है, सर्वे वेसल है, बस। INS तुशील, ये भी न्यूज़ में था, ये है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भी लास्ट फॉरेन बिल्ट है फ्रिगेट्स में, ठीक। अब ये अदम्य, ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, बस इतना याद रखना, और इसमें उतना तो कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और INS सतपुरा, ये है क्या, ये स्टेल्थ मल्टी रोल वॉरशिप है, ठीक है। ये बेसिकली शिवालिक क्लास की, देखो बोला था ना, S फॉर शिवालिक, S फॉर सतपुरा, ऐसे ही बनता है ये नाम, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है, ये भी प्रोजेक्ट 17 का सेकेंड शिप है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, अदरवाइज इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो अरिधमान, ये क्या है, ये अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन पानी के अंदर वाली, ठीक। अब फर्स्ट क्या थी, INS अरिहंत थी, इसमें K4, ए भाई K4 मिसाइल जो है ना 2 दिन पहले न्यूज़ में थी, ठीक है। ये अपन दूसरे वाले डिफेंस वाला जब मैं वीडियो लाऊंगी ना, उसमें अपन ओरिजिनल K4 मिसाइल है, अभी न्यूज़ में है, तो इसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। और इसकी जो रेंज वगैरह है ये देख लो, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, INS अरिहंत, अकरा और अरिधमान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग चल रही है, और ये K6 मिसाइल जो है ये अभी भी अंडर टेस्टिंग है, तो और 2016 में इसमें PYQ ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक। तब ये INS अरिधमान क्या है, सबमरीन है, ठीक, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते ना, इससे ज़्यादा याद होगा, ठीक है। अब इसको भी एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, और बीच में भी एक बार देख लेना, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो वहाँ पे पेपर में याद आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते गाइस, जय हिंद।